ऊपर एनआईए ने कार्रवाई की है। चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अमृतसर के खानकोट में 46 कनाल की प्रॉपर्टी जब्त हुई है और कृषि भूमि को एनआईए ने जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर है। अब पन्नू इन प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहा है, यह प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई है। अगला नाम है लांडा का, जिसकी प्रॉपर्टी पर आज रेड हुई है। गैंगस्टर लखबीर लांडा के ठिकानों पर छापेमारी हुई। पंजाब के फिरोजपुर में एक साथ 48 जगहों पर रेड हुई है और लखबीर लांडा के गुर्गों की तलाश हो रही है जो यहां इसके लिए काम कर रहे हैं। सोचिए, सब बाहर थे, निज्जर तो ढेर किया जा चुका है, लेकिन पन्नू और लांडा जिंदा है। इनकी संपत्तियां यहां अवैध संपत्तियां। लखबीर लांडा के गुर्गे पूरे इलाके में फिरौती मांगते हैं। अब इन पर जो एक्शन हुआ है, इनकी नींदें उड़ गई हैं। ये देश के किसी कोने में मौजूद हो। सुनिए जरा, लांडा के यहां जो रेड हुई है, वहां के एसपी फिरोजपुर हैं रणधीर कुमार, वो क्या कह रहे हैं इस ऑपरेशन पर। कि ਜਿਹੜੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟਡ, ਉਸ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ 48 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ हैं। अब मैं आपको बताऊं एक और बड़ी चीज, अब तक जितने खालिस्तानियों की हत्याएं हुई हैं, ये तो अभी रेड हो रही है, भारत अब तक छेड़ भी नहीं रहा था। शायद जितने खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो रहे थे, भारत इग्नोर कर रहा था। कोई बात नहीं, आजादी है सभी को प्रदर्शन करने की, बोलने की, कोई बात नहीं। लेकिन निज्जर की हत्या के बाद जो भारत पर झूठा इल्जाम लगा है, इसके बाद इसका एक सच आपको बताने जा रहा हूं मैं। एक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये जितने ढेर किए गए, चाहे वो निज्जर हो या सुक्खा हो या फिर कोई और तीसरा और चौथा हो, पंजवार हो या खांडा हो, ये सब ढेर किए गए, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और नाम भारत का लगा रहे हैं। कैसे ये एक दूसरे को मार रहे हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्यों मार रहे हैं। पहले देखिए निज्जर को किसने मारा। सबको मारने के तरीके से आपको समझ आएगा कि रणनीति तो एक ही है जिसके जरिए सब ढेर हो रहे हैं। निज्जर 2 बाइक सवार आए, खालिस्तानी आतंकियों में आपसी मतभेद है, यह खुलकर सामने आ गया है। इसी वजह से अलग अलग गैंग आपस में भिड़ रहे हैं। निज्जर की हत्या कर दी गई। सबसे पहले 18 जून को कनाडा में हत्या हो गई। अपने गुरुद्वारे के बाहर निकला था, जिसका प्रमुख है कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया में, वहीं ढेर कर दिया गया। कार में बैठा था, बाइक सवार 2 आए, गोलियों से भूनकर चले गए। हमले के दौरान निज्जर कार में था। निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे से बाहर जा रहा था। निज्जर इस गुरुद्वारे का प्रधान भी था। हमलावरों ने कार के अंदर ही गोलियों से भून दिया, बाहर भी नहीं निकल पाया इस गाड़ी से। गोली लगने से कार में ही निज्जर की मौत हो गई। 2020 में हरदीप निज्जर को आतंकी घोषित किया गया। 10 लाख का इनाम था। निज्जर गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ पन्नू। निज्जर का सपना भारत को तोड़ने का था। दूतावास के बाहर तिरंगे का अपमान किया था इसने। तो आप देखिए जरा, निज्जर को बाइक से 2 आए, ठोक कर चले गए। ये निज्जर को मारा गया। अगला देखिए, इसी तरीके से पाकिस्तान में एक शख्स को ठोक दिया गया। पाकिस्तान में ठोका गया वो शख्स, बाइक से 2 लोग आए और सेम तरीके से पंजवाड़ को ठोक दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसे निज्जर को मारा गया, वैसे ही पंजवाड़ को 2 बाइक से आए। पाकिस्तान के लाहौर में गोलियों से भून दिया गया। वो कनाडा में मारा गया, ये लाहौर में। जनरल AS वैद की हत्या के मामले में मोस्ट वांटेड है। जनरल वैद ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे थे। 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी को गोली मार दी। अपने घर के पास सुबह करीब 6 बजे टहल रहा था ये। भारत में इस पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज थे। 33 साल से पाकिस्तान में शरण लिए हुए था। इसको कोई ठोक कर चला गया। यानी कनाडा में मारा गया, पाकिस्तान में मारा गया, अब तीसरा ब्रिटेन में मारा गया। कौन मारा, कब मार गया, कोई नहीं जानता। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अवतार सिंह खांडा, अमृतपाल जो बंद है असम के डिब्रूगढ़ जेल में, उसको तैयार करने वाला उसका गुरु यही है, अवतार सिंह खांडा। भारतीय दूतावास पर इसने हमले की योजना बनाई। दूतावास के बाहर तिरंगे का अपमान किया था। ब्रिटेन के अस्पताल में खांडा की मौत हो गई। किसने मारा, कोई नहीं जानता। खालिस्तान समर्थकों ने हत्या की आशंका जताई। खांडा को जहर देकर मारने का दावा किया गया। ये आपस में क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं। चौथा मारा गया, देखिए जरा, चौथा मारा गया कनाडा में। उसको भी 2 लोग आकर ठोक कर चले गए।
कौन मार गया कोई नहीं जानता। ये देख रहे हैं, यह है सुक्खा। कनाडा के विनिपेग शहर में सुक्खा दुनेक्का की हत्या हो गई। सुक्खा के फ्लैट नंबर 203 में हमलावर घुसे। 9:30 पर घंटी बजाई। सुक्खा ने गेट खोला। आतंकी सुक्खा ने जैसे ही दरवाजा खोला, 2 हमलावरों ने धाए धाए गोलियां बरसाना शुरू। एक के बाद एक सुक्खा के सिर में, सोचिए सिर में 9 गोलियां मारी गई। गोलियां इतनी मारी गई, सुक्खा की मौत हो गई 9 गोलियों से। गोली लगने से सुक्खा की मौके पर ही मौत हो गई। गोल्डी बराड़ ने सुक्खा मर्डर की जिम्मेदारी ली। अब समझिए, मैं आपको बताने की कोशिश यह कर रहा हूं, इन सब में, इन खालिस्तानियों में आपस में गैंग वॉर चल रही है। आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और यह लड़ाई है वर्चस्व की।